जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग 8 जून का जो करंट अफेयर्स है वो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बेहतर है कि आप इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं। कल जो हम लोगों ने लाइव क्लास करी थी आत्मनिर्भर भारत पर, उसको अपार सफलता देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग बहुत मन से पढ़ रहे हैं, इससे लिए हमें खुशी। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए और खुशी है कि कम से कम वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं, और जैसे कुछ करना ही नहीं उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हम ये कहते हैं ना कि किसी के पीछे आप मत पड़ जाइए कि वो बात मानने को मजबूर हो जाए, या आप उसे उस व्यक्ति को उसी के हालात पे छोड़ दीजिए, वक्त उसे अपने आप सिखा देगा। उसके लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती। चलिए बिना किसी और दूसरा, जिन लोगों को ये एहसास होने लगा हो, आप में से हम में से किसी को भी हो सकता है कि मैं बहुत होशियार हो गया हूँ, तो समझ लीजिएगा आप अपनी यूँ कह लें कि अपने लिए सबसे पहली सीढ़ी असफलता की आपने स्वयं तैयार की। उसका पहला जो पायदान है उसे आपने अपने हाथों से तोड़ दिया। यदि आपको यह रियलाइज़ होने लगे कि आप बुद्धिमान हैं। मैं विगत 17 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और आज तक हज़ारों की संख्या में, मुझे लगता है कि मैंने आपको नोट कराया था कि लगभग 17,000 से अधिक स्टूडेंट्स इस समय जो क्रम में होंगे जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में। उनका अनुभव मेरा यही कहता है कि जब आपके दिमाग में ये आ जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मुझे बहुत जानकारियाँ हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका काम ख़त्म है। यदि आपके पास श्रेष्ठ और अच्छी जानकारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसका मीन्स है अब आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते आप एक बुक लिख डालिए बढ़िया सी और इस दुनिया पे कुछ अपना देकर चले जाइए। और यदि आपको लगता है कि अभी सीखने को दुनिया बहुत सारी बाकी, सीखने का प्रयास करिए। विद्वता झाड़ने की ज़रूरत नहीं होती। विद्वता का मीन्स इन सेंस होता है कि हम उन बातों को सामने रखें जो रियल में तथ्य हैं, जो रियल में आवश्यक हैं, और हम उन बातों को लेकर जिक्र करते हैं जिनका कोई मीन्स नहीं होता। तो हमें लगता है कि हम अपना टाइम और समय और श्रम दोनों बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, हम में से किसी को नहीं एहसास होना चाहिए कि हम होशियार। हम सबको ये होना चाहिए कि हाँ, हम इस स्थिति में हैं कि हम आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये ले जाए हम बहुत होशियार हो गए हैं, तो आपको फिर सोचने की आवश्यकता है कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको सलाह इतना ही दूंगा, बड़ा होने के नाते, मोटिवेटर होने के नाते, टीचर होने के नाते, कि आप अभी भी वक्त है, हम सब के साथ ये वक्त है कि हम अपने आप को सुधार लें, है ना। और मान लें कि हमें कुछ नहीं आता और हम सब कुछ सीखना है इस दुनिया में रहकर। तो चलिए कल के पिछला प्रश्न का जवाब दिए। हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित तो जवाब होगा वो एक फिल्मकार थे। कौन थे? फिल्मकार थे। वीडियो बहुत बड़ा न करके हम लोग बहुत छोटे छोटे तथ्यों को लेकर आए हैं, क्योंकि इस दौरान जो घटनाओं का प्रक्रम रहा बहुत थोड़ा सा रहा, क्योंकि दुनिया इस समय दूसरे ही चीज़ में लगी, इसलिए करंट का भी रूप सूक्ष्म होता जा रहा। चलिए चैंपियंस देखिए कौन है भाई। ये चर्चा में 2022 महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये खुशखबरी है हमारे लिए कि हमारा देश भारत करेगा इसकी मेज़बानी। तो भारत में आयोजित होगा महिला एशिया कप 2022। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी की सिफारिश की है, जो 1979 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। मेज़बानी के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा जब वह इस एशियाई गेम की मेज़बानी करेगा, तो स्वाभाविक है उसका हिस्सेदार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। संकल्प अकेडमी ने आपके लिए क्या चूज़ किया है? HDFC को। चलिए चर्चा में समर ट्रीट नामक अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया? नोट करेंगे, समर ट्रीट नामक अभियान किस बैंक ने शुरू किया? तो HDFC ने बैंक शुरू किया। HDFC बैंक ने शुरू किया समर ट्रीट अभियान। ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने समर ट्रीट अभियान शुरू किया है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये बढ़िया ऑफर है। यानी कि वो लोगों को आसानी, जैसे कुछ आपकी EMI बाकी हैं आपको छूट मिल जाएगी, आपके पास कोई लोन दे है उसकी छूट मिल जाएगी, आपके पास कोई अब ग्रेच्युटी रख रखे उनकी छूट मिल, ये सारी बैंक समर ट्रीट्स के माध्यम से उनको सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। अगला देख लीजिए ज़रा। यस, चर्चा में आई कमिट नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो नोट कर लीजिएगा, आई कमिट नामक पहल शुरू की गई है किसके द्वारा? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। कब? 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट पहल शुरू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इस अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत लचीली ऊर्जा प्रणाली को विकास करना ही इसका लक्ष्य होगा। तो ये था आई कमिट के बारे में। अगला है, देखिए कितना बढ़िया सा है, हमने शुरू किया तो हम ही देखते हैं।
वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून कब मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य दिवस नहीं है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। और ये नोट, यह दिवस पहली बार भारत द्वारा 7 जून 2019 को मनाया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने शुरू किया था। ध्यान दें, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को WHO द्वारा मनाया जाता है, ना कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब आपको WHO के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, उसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। आज भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए लेकर आए हम। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, एक प्रश्न के रूप में नहीं है, कॉन्सेप्ट के रूप में है, आपको बहुत काम आएगा। ये देहिंग पटकाई असम का एक स्थान है, और इसमें क्या कहानी है मैं आपको दिखाता हूँ पूरी बात। देश में इसकी कहानी क्या है, ज़रा एक मिनट रुकेंगे। हाँ, ये है चर्चा में। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने देहिंग पटकाई जंगल में कोयला खनन के एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, राज्य, कोल इंडिया और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी किए। कुछ अधिवक्ताओं और पर्वतारोहियों के द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। काफ़ी लंबे समय से देहिंग पटकाई जंगल में कोयला खनन की गतिविधियों को रोकने हेतु काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पर समेत अन्य तरीके से अपना विरोध लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं। इस परियोजना का विरोध ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, दैट इज आसू, भारत के फॉरेस्ट मैन, अब नोट करेंगे भारत का फॉरेस्ट मैन किसे कहा जाता है, जादव पायेंग, अभिनेता आदिल हुसैन से लेकर गायक अंगरांग पापोन महंत समेत सभी पर्यावरणविदों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। सबने एक सुर में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL के इस फैसले की आलोचना की है, जिसके तहत देहिंग पटकाई बरसावन में कोयले की खनन की अनुमति प्रदान की गई। अब सोचने वाली बात है, क्यों? पर्यावरण अन्य हितकारी लोगों का मानना है कि खनन गतिविधियों से देहिंग पटकाई जंगल, नोट करिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा देहिंग पटकाई जंगल अभी हाल ही में चर्चा में रहे, क्यों? देहिंग पटकाई और इसमें पटकाई एलिफेंट रिजर्व और समेत देहिंग नदी का भी अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई। ये था महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से हम आपसे कह रहे थे कि देहिंग पटकाई को आपको ध्यान से सुनना है ना। अब चलिए, देश में सभी अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट के स्नातकों के लिए किस इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरुआत की गई है? तो ट्यूलिप नाम, मैं आपको पहले इसको बता चुका हूँ, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। अगला विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर भारतीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू? तो अर्बन फॉरेस्ट नगर वन, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिटेन की अगुवाई में होने वाले वर्चुअल वैश्विक टीका सम्मेलन हिस्सा लेने से चर्चा में रहे गावी क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एलायंस। हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण रूस के किस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई? तो साइबेरिया की। कोयला खनन के खिलाफ PIL में चर्चा में पूर्व के अमेजन वर्षा वन के नाम से किस वन क्षेत्र को जाना जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया, देहिंग पटकाई जंगल। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति बोर्ड ने जिस डेरिवेटिव सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, वो किसकी अध्यक्षता में? अशोक दलवानी। लगातार भूकंप से चर्चा में रहे NCR भूकंप के लिहाज से किस जोन में है? जोन 4। मैंने आपको आज उसमें बताया था, जो वीकली वाला है। ये सारी चीज़ें उसी से ली गई हैं। मैं इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप बार बार रिपीट करें और आसानी चीज़ें। 2021 के अंत में भारत को आपूर्ति किए जाने की आश्वासन चर्चा में रहे S-400 क्या है एवं भारत द्वारा किस देश से इसकी खरीदे समझौता हुआ है? तो भैया, ये वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है और रूस के साथ ही समझौता हुआ है। S-400 आपसे क्वेश्चन पूछेगा, S-400 का संबंध है, तो आपको याद रखना है वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। देश में गोद लेने की, आज ही मैंने बताया, उसमें गोद लेने की समय सीमा बढ़ाने चर्चा में रहे किस नियामक संस्थान के द्वारा भारत में अभिभावकों को द्वारा बच्चों को गोद लेने का विनिमय किया जाता है? तो केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण कारा। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के संदर्भ में बात करने से चर्चा में रहे OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, का गठन कब हुआ एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1960 में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। भारतीय नेवी द्वारा सभी 6 अनुसूचियों को अपनाए जाने की घोषणा से चर्चा में रहे मारपोल। यस, ये नोट कर लीजिए, मारपोल। मारपोल रेगुलेशन किससे संबंधित है? समुद्री जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम है, तो ये मारपोल संबंधित। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के CEO ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में $3.7 करोड़ का योगदान देने की घोषणा की है? तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई ने। अब चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिनको हम आपके लिए लेकर आए, जो हम हर रोज़ कुछ नया लेकर आते हैं। आज नया लेकर आपको संस्थान है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, नेट पे नहीं मिलता। अगला
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, इसरो सैटेलाइट, ये बहुत पूछा जाता है, इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? बंगलोर में। परमाणु अनुसंधान संस्थाएं कहाँ पर हैं? ठीक, अब देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु ऑफ एटॉमिक रिसर्च तो पलकाकम तमिलनाडु में, रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज अहमदाबाद, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, आपके पेपर का प्रश्न आ गया, सीधा सीधा पूछा गया था, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव में। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसे ICMR, ये है नई दिल्ली में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली, सेंट्रल ड्रग रिसर्च लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ, कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएँ कौन से हैं? गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में। ये महत्वपूर्ण था। आज देश कौन सा लिया हमने? कंबोडिया। देखते हैं कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया की राजधानी क्या? नौ पे मुद्रा रायल, राजा निरुदोम सिहामोनी, प्रधानमंत्री हुन सेन, महाद्वीप एशिया, राष्ट्रभाषा खमेर, जनसंख्या में स्थान 67वां, GDP में 107वां, क्षेत्रफल में 88वां, राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है। अब बात करते हैं आपके अभ्यास के लिए प्रश्न। ये मैंने खुद डिजाइन किया इस प्रश्नों को, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अभी हाल में चर्चा में रहे किस राज्य ने, कोश लिख गया है, किस राज्य ने अपनी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की घोषणा की है? तो आपको बताना है फ्री इंटरनेट सेवा देने की घोषणा किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। आपको इनमें से जवाब देना है। उम्मीद है आप कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देंगे। फिर से सुन लीजिएगा। अभी हाल में चर्चा में रहे किस राज्य ने अपने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। इनमें से आपको सही जवाब का चयन करके आपको हमें बताना है कमेंट्स बॉक्स में। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उन्हें एक सीख कि भैया मेहनत कर लीजिए, ये वक्त है आपके बदलाव का। अदरवाइज़ एक बार समय निकल जाने के बाद आपके पास कोई अवसर नहीं होता कि आप अपने आप को सुधार सकें। अभी समय है, अभी आपके पास सब कुछ है। आप आज से जब आप कंपटीशन के लिए फिर से आएंगे, एग्ज़ाम्स आएंगे, फिर आपको लगेगा कि वो जो समय था लॉकडाउन का, मुझे बेहतर समय था अपने आप को तैयार करने का, उसे मैंने गंवा दिया। अभी वक्त है, 1 महीने का पूरा समय है आपके पास। आप चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं। कि बदलने के लिए कोई आपको आकर दरवाज़ा नॉक नहीं करेगा। इसके लिए आपको अपने आप से ही जागना होगा। उसमें जहाँ हम मदद कर सकते हैं हम मदद करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल जय हिंद।